स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कल बेसिकली हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं ऑफलाइन क्लास में। इसको हम लोग ऑफलाइन क्लास तो है नहीं, तो हम लोग कल का क्या किए हैं? डिस्कशन कर चुके हैं। ये किस पे बेस्ड है? एपी किसका पार्ट है? अगर हम लोग कहें तो एपी किस चीज का पार्ट है, कोई बताएगा? सीक्वेंस का पार्ट है। किसका पार्ट है? सीक्वेंस। अब कोई पूछेगा सीक्वेंस क्या है, तो जब नंबर को, गिवन नंबर्स को एक पर्टिकुलर पैटर्न पे अरेंज करेंगे उसे क्या बोलेंगे? सीक्वेंस। सीक्वेंस और एपी में एक थोड़ा सा मतलब स्लाइड सा जो डिफरेंस होता है, सीक्वेंस में डिफरेंस एक पैटर्न पे बढ़ता है या घटता है। हो सकता हो कि डिफरेंस क्या रहे? सेम रहे, बट एपी में ऐसा नहीं होता है। एपी में डिफरेंस दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है ना? सीक्वेंस में आपका क्या आ जाएगा? जैसे देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म 2 था, नेक्स्ट 3 हुआ, नेक्स्ट इसमें कितने का गैप था? 1 का। इसमें 2 का गैप हो जाएगा 5, फिर इसमें 3 का गैप हो जाएगा 8। ये क्या है? सीक्वेंस है। लेकिन अगर इसे 2, 4, 6, 8 लिखा जाए, यहाँ पे गैप क्या है? 2 है। यहाँ पे गैप क्या है? 2 है। यहाँ पे 2 है। तो ये किस में है? ये भी सीक्वेंस है और ये भी क्या है? सीक्वेंस है, बट दोनों में ही थोड़ा सा डिफरेंस है। इसको हम पर्टिकुलरली क्या कहेंगे? एपी कहेंगे। जैसे आप में क्या आप पढ़ते हो ना, रेशनल नंबर पढ़ते हो, इंटीजर पढ़ते हो, होल नंबर, इस पढ़ते हो, तो होल नंबर, इंटीजर और नेचुरल नंबर, ये तीनों में डिफरेंस यूनिट का आता है। 1 का डिफरेंस आता है कि नहीं आता है? लेकिन रेशनल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? पी बाई क्यू के फॉर्म में हो और पी क्यू क्या हो? इंटीजर हो और क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो उसमें डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, लेकिन इंटीजर में, होल नंबर में और नेचुरल नंबर में दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस कितना होगा? 1 होगा। तो सिंपल इसी तरह से सीक्वेंस में एक ऐसा पैटर्न मिले जिसका डिफरेंस क्या हो? सेम हो। कल जैसे अब इसका फॉर्मूला था क्या बना, आप लोग डिराइव भी कर सकते हो। जैसे A1, A2, A3, इसमें हम ये जब लिखा जाता है तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? टर्म्स को। किसको रिप्रेजेंट करता है? टर्म्स को। टेबल याद होगा सबको, 2, 5, 10, 15 जो भी। अगर आपसे कह दिया जाए 15 5 जा, तो क्या बताते हो? 75, इजिली बता देते हो। लेकिन एपी में जरूरी नहीं है कि आपका पहला टर्म और दूसरे टर्म में डिफरेंस क्या हो? इक्वल हो। डिफरेंट भी हो सकता है। तो उसी अकॉर्डिंग कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो पाया था किसी भी जगह पे पहुंचना हो सीक्वेंस में तो क्या देंगे? an, और क्या लिखते थे? a प्लस n-1 इंटू डी। an क्या होता था? किसी भी जगह का पर्टिकुलर वैल्यू होता है। जैसे मान के चलो 155 टर्म पे पहुंचना है पोजीशन पे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 155। सपोज दैट हमारा जो सीक्वेंस शुरू हो रहा है वो 5 से शुरू हो रहा है। कितने से शुरू हो रहा है? 5 से। नेक्स्ट टर्म इसका 3 है, इसके बाद का नेक्स्ट टर्म 1 है, फिर क्या आएगा? -1। तो ये एक पैटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो इस पैटर्न पे 155th पोजीशन पे क्या होगा? तो भाई अब इसमें तो हमको पूरा लिखना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे तो हमारा सारा टाइम तो चला जाएगा ना उसी बनाने में। और जबकि ये क्या है? 1 मार्क्स का क्वेश्चन है और 30 सेकेंड का क्या लगेगा? मैक्सिमम कैलकुलेशन। तो या तो आप घोड़ा बनिए या गधा बनिए, तो ये आपके ऊपर क्या करता है? डिपेंड करता है। तो उसके लिए हम लोगों ने मतलब किसी भी पोजीशन पर पहुंचना हो तो उसके लिए ये क्या था? पैटर्न था। अब इसी के अकॉर्डिंग हम इस वाले क्वेश्चन को बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सब इसी पे ही है। सारे के सारे क्वेश्चन किस पे हैं? वर्ड प्रॉब्लम पे, थियोरेटिकल है, उसको कन्वर्ट करना है। पहला क्वेश्चन जो है, देखिए मैं अक्सर कहता हूं कि जो मैथ्स 10th तक की मैथ्स है वो क्या है? बेसिक डेली लाइफ से रिलेटेड है, उसके बिना कोई मतलब नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? ये टैक्सी फेयर का है कि नहीं है? टैक्सी फेयर, क्या टैक्सी हमारे डेली लाइफ का है? नहीं पार्ट? डेली लाइफ का पार्ट है ना। टैक्सी क्या है? डेली लाइफ का पार्ट है। भाई बड़े शहरों में क्या होता है? लोग ऑफिस जाते हैं तो टैक्सी से, आते हैं तो टैक्सी से, या चाहे आप बस से ही ट्रैवल करिए उसका भी एक फेयर फिक्स है। टैक्सी का एग्जाम्पल इसलिए दिया जाता है ना क्योंकि जो अबे बस से कह दिया जाए तो कॉमन चीज हो जाता है, मतलब यार लगता है कि थोड़ा सा कॉमन हो गया। टैक्सी का एग्जाम्पल दिया तो ये क्या है? स्टैंडर्ड पे आ गया। जबकि जितना भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है कौन सा?
पब्लिक वाला, वो गवर्नमेंट ने चाहे उस ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने एक नियम बना रखा है कि पहले किलोमीटर का या पहले कुछ लेंथ का इतना तो लगना ही लगना है, आप भले ट्रैवल करें चाहे ना करें। तो वही एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि जो टैक्सी फेयर है फर्स्ट किलोमीटर का वो कितना दिया हुआ है 15, उसके बाद पर किलोमीटर हमको 8 रुपीज पे करना है। ठीक, तो हमें बताना है कि ये जो सीक्वेंस देगा एपी में होगा कि नहीं। सपोज दैट हम ही घूमने गए, हम टैक्सी वाले को बुलाते हैं, भले हम 1 किलोमीटर चले हो या ना चले हो, हमको कितना पे करना पड़ेगा, उसका मीटर डाउन और मेरा 15 रुपया अप। ठीक है ना, मेरे जेब से उसके जेब में क्या हो गया, स्वाइप हो गया। पहले किलोमीटर चला तो 15, जैसे ही उसके मीटर में, यहाँ पे देखिए मान के चलिए मीटर चल रहा है, यहाँ पे 9 के बाद कैसे जैसे ही क्या हो गया 1000 ऐसे मतलब रीडिंग दिया, तो मेरा फिर 8 रुपये क्या हो गया, कट गया। ठीक, तो देखिए कह रहा है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए फिर हम लगाएंगे सेकेंड, फिर थर्ड, फिर क्या लिखा फोर्थ, गोज ऑन। बस हम 3-4 से बता देंगे वो एपी में है कि नहीं है। पहले किलोमीटर के लिए उसको कितना पे करना पड़ा 15, तो हमने लिख दिया 15। नेक्स्ट किलोमीटर पे उसको कितना पे करना पड़ रहा है, पहले में 15 क्या करना है, ऐड करना है, तो 15 प्लस 8, 15 प्लस 8, इसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा 15 ऐड, तो 15 प्लस 8 प्लस 8, फिर इसमें कितना हो जाएगा 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8। ठीक है ना, अब इसी से मैं फिर से फॉर्मूला आप लोगों को समझा दूंगा। देखिए यहाँ पे क्या रहा 15 रहा, यहाँ पे क्या रहा 15 प्लस 8, अभी मैं सम नहीं लूंगा। यहाँ पे देखिए 15 प्लस 2 इंटू 8, यहाँ पे क्या रहा 15 प्लस 3 इंटू 8, लगना तो किस पे है, मतलब 8 के ही अकॉर्डिंग। अगर ये हमारा फर्स्ट टर्म है तो हम इसको क्या लिखेंगे a, इसको क्या लिखेंगे a प्लस डी, इसको हमने d ले लिया, इसको क्या लिखा a प्लस 2d, और ये क्या हो गया, और फिर तो गोज ऑन यहाँ पे लगा रहेगा। देखिएगा जरा, इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है 8 का, इन दोनों में डिफरेंस देखिए कितने का है 8 का, तो आप इसकी वैल्यू लिख सकते हो। हम समझाने के लिए वाला पार्ट लिखे थे, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 15 मिलेगा, कलर चेंज कर लेते हैं, 15 मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा 23, यहाँ क्या मिलेगा 31, यहाँ क्या मिलेगा 39। अब डिफरेंस देखिए ना कितने का है 8 का है ना, तो ये किस में है एपी में है। तो यहीं से आप देखिए फोर्थ टर्म पे कितना है 3d है, थर्ड टर्म पे कितना है 2d, यानी कि nth टर्म पे कितना होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। यही आपका क्या है एपी का फॉर्मूला है। यानी कि जिस भी पोजीशन पे जाने के लिए कहेगा इसी पे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। आया सबको समझ में? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए इसी हिसाब से नोट कीजिएगा। The amount of air present in the cylinder when a vacuum pump remove 1/4 of the remaining air in the cylinder at a time। देखिए ये एक सिलेंडर है जो बिल्कुल सिलेंडर जैसा, अरे हर बार थोड़ी ऐसा होगा, सिलेंडर जैसा बनाएंगे अभी बन जाएगा, बन गया सिलेंडर। और यहाँ पे कंपनी का क्या होगा, अब कंपनी वाले जान जाएंगे कौन से कंपनी का सिलेंडर है, अब नहीं बताना पड़ेगा, ठेका लेके बैठे हैं कौन से कंपनी का है। देखिए ये एक सिलेंडर है जिसमें एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम लोग ले लेते हैं कि इसमें 10 लीटर गैस फिल्ड है। लीटर क्या रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम, क्या रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम, तो 10 लीटर इसमें गैस फिल्ड है। कह रहा है कि हर एक बार में ना ईच टाइम जो है, मतलब ईच टाइम 1/4 गैस क्या हो रहा है, 1/4 पार्ट क्या हो रहा है इसमें से रिमूव हो रहा है। ठीक है, तो बताना है हमें कि क्या ये एपी में है या नहीं है। वैष्णवी बता सकती हो, अगर इसमें से हम लोग 10 लीटर है, हर टाइम में 1/4 पार्ट जो बचा हुआ उसका रिमूव कर रहे हैं, तो एपी में होगा या नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बताइए? क्योंकि वो क्या
चलिए देखिए 10 लीटर है, तो फर्स्ट स्टेप में 1/4 इसका रिमूव करेंगे तो कितना हो जाएगा 7.5। इनिशियली कितना था 10 लीटर था, 10 का 1/4 कितना हो गया 2.5, तो कितना आ गया 7.5। ये फर्स्ट स्टेप में। सेकंड में कितना बचेगा इसमें, कोई बता सकता है? नहीं, 7.5 को 4 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा, पहले डिवाइड कीजिए, 1 टाइम में जाएगा, फिर यहाँ कितना बचेगा 3 बचेगा, फिर यहाँ कितना है 5 है, डेसिमल लगाएंगे कितना जाएगा, हाँ 8 हो जाएगा, ठीक है। और फिर कितना बच गया 3 बच गया, 7 हो गया और ये 5 हो गया। देखिए फर्स्ट स्टेप में जो रिमूव हुआ, ध्यान समझिएगा, फर्स्ट स्टेप में कितना रिमूव हुआ 2.5 लीटर। सेकेंड स्टेप में जो रिमूव हुआ है, ये फर्स्ट स्टेप का हो गया सेकेंड का, सेकेंड में जो रिमूव हुआ है वो कितना आ रहा है 1.875 लीटर। क्या ये दोनों अमाउंट इक्वल है, दोनों अमाउंट इक्वल है? नहीं है, यानी कि जब पहले में 2.5 और दूसरे में 1.875, तो दो ही स्टेप में क्या पता चला, दिस इज नॉट इन एपी। सीक्वेंस है, पहले बता दे रहा हूं, किसमें है, सीक्वेंस में है, एपी में नहीं है। सीक्वेंस में क्यों है, क्योंकि 1/4 रिमूव हो रहा है। एपी में इसलिए नहीं है कि पहले में 2.5 हुआ था, तो इसमें भी कितना होना चाहिए था 2.5। अब ये कई लोग कहेंगे सर 1/4 1/4 1/4 कर देंगे तो हो जाएगा, नहीं, क्वेश्चन में ये कहा है कि 1/4 पार्ट ऑफ द रिमेनिंग, जो बचा हुआ पार्ट है उसका क्या लेना है 1/4 पार्ट लेना है, कंप्लीट का 1/4 पार्ट नहीं लेना है। फिर इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ है, जो है कह रहा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost 150 for the first meter and rises by 50 for each subsequent meters। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और ये थर्ड पार्ट है। ठीक है, सपोज दैट ये वेल बनाया जा रहा है, ठीक है, और यानी कि ये मार्किंग है, देख लीजिएगा ये मार्किंग है ऐसे पर मीटर पे, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, ये पर मीटर पे क्या कर दिया गया मार्किंग कर दिया गया। ये स्टार्टिंग पे आया है तो 150 चार्ज किया है, कितना चार्ज किया है, फिर 150, तो नेक्स्ट पे कितना हो गया, मान के चलिए 150 तक था ना, फिर ये किस पे आएगा 50 आएगा, तो कितना हो गया ये 200। फिर इस वाले में क्या होगा 200 प्लस 50 कितना होगा 250, फिर नेक्स्ट पे कितना आएगा 250 प्लस 50 कितना आ गया, तो पहला है आपका 150, दूसरा कितना है 200, पहला 150 200 250 300। अब ये जितना डिगिंग करते जाएगा उतना इसमें 50 क्या होता जाएगा, ये एपी में है, डिफरेंस कितने का है 50 का। ठीक, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर क्या है 4 है, थर्ड का, इसका आप क्या कह सकते हैं बिना सॉल्व किए, मतलब ऐसे अपने जनरल आइडिया से थिंकिंग से क्या बताएंगे। क्वेश्चन जो है किसी ने, ऐसे मैं बता रहा हूँ कि 10,000 रुपीज किसी ने डिपॉजिट किया बैंक में, सपोज दैट मैं ही वो गरीब आदमी हूँ जिसने क्या किया है 10% डिपॉजिट किया है, सॉरी 10,000 डिपॉजिट किया, और 8% ही ले लीजिए पर एनम हमको बैंक दे रहा है, इतना नहीं देगा, सीनियर सिटीजन्स को जल्दी नहीं देते हैं, 8% दे रहा है, तो क्या वो एपी में है या नहीं है, कोई बता सकता है वो एपी में है या नहीं है? क्यों नहीं है भाई? हाँ, सेकंड क्वेश्चन की तरह, सेकंड क्वेश्चन में क्या था, हाँ वो उस पार्ट का 1/4 क्या हो रहा था डिक्रीज हो रहा था, और यहाँ भी क्या है उस पार्ट का 8 पार्ट क्या करेगा इंक्रीज करेगा। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा एपी में होता है, ध्यान सुन लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट का जब भी आपसे क्वेश्चन कहेगा तो वो किस में होगा एपी में, और जब कंपाउंडेड एनुअली आ जाएगा तो वो सीक्वेंस है, एपी नहीं है। चलिए बताइएगा, ये फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला फोर्थ है, तो आप सभी बताएंगे कैसे होगा ये।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्या है ये फोर्थ है। 10,000 है, अभी तो ये 1,000 है। 10,000 है, 10,000 का 8% कितना होगा? 10,000 का 8% कितना होगा? 10,000 का 8% कितना होगा? हाँ 800 होगा। जितना बोला है देखिए 100% में से ये 2 जीरो क्या करते हैं? कट कर देते और 8 से सिंपली क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए यानी कि उसके पास इनिशियली कितना था? 10,000 रुपीज था, तो ईयर एंड होने पे उसके पास कितना हो गया? 10,000 प्लस 800, तो ये कितना हो गया? 10,800। ये फर्स्ट, ये स्टार्ट पे था ईयर पे, और ये 1 ईयर क्या किया? 1 ईयर जो है एंड हो गया। ठीक है, तो 1 ईयर एंड हो गया यानी कि सेकेंड हो गया स्टार्ट। अब सेकेंड ईयर के एंड पे कितना होगा? 10,800 है ना, इसका 8% कितना होगा? इसका क्या निकाल फाइंड करेंगे? 8% फाइंड करेंगे। तो ये दोनों जीरो क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? हाँ 800 8 का 8%, अरे भाई 80 रुपए एक्स्ट्रा हुआ है ना, तो 80 का क्या करना है? 8% निकालना है। 8 हो गया और नीचे क्या हो गया? 100, तो ये कितना हो जाएगा? तो 64,000 है। कितना होगा? कंफ्यूजन हो गया? हाँ ज्यादा ग्लो हो जा रहा है। हम हाँ अच्छा, किस बात का? दोबारा से बताएं इसको। दोबारा से बोलिएगा, दोबारा से बताएंगे। ये कंपाउंडेड वाला है। पहले साल उसके पास कितना था? 10,000, तो अगले साल 8% क्या होगा? कितना होगा भाई? 10,000 का 1% 100 रुपीज हुआ, तो कितना हो जाएगा उसका? कितना होगा? 800 होगा ना। तो 800 का 8% 64 नहीं होगा, तो कितना होगा? 64 ही ना होगा, तो ये कितना हो जाएगा नेक्स्ट ईयर पे? अरे भैया नेक्स्ट ईयर पे इसके पास 10,800 प्लस 864 हो जाएगा। यहाँ पे कितने का इंक्रीज हुआ है? 800 का। और यहाँ पे कितने का इंक्रीज हुआ है? क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है। तो जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आएगा, किसका आएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट का। वो सीक्वेंस है, एपी नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स व्हेन ए एंड डी इज गिवन। हम लोग को एपी के फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करने हो अगर हमें ए और डी दिया हो। तो इसके लिए करेंगे क्या? पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं एपी से रिलेटेड। जो एपी से रिलेटेड फॉर्मूला है टर्म्स के लिए, वो है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कौन सा टर्म पे वैल्यू निकालना है? ए फर्स्ट टर्म, एन पोजीशन की बात करेगा, डी है कॉमन डिफरेंस। तो देखिए जब आपका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस सेम हो तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली ऐड करते जाइए, टेबल करते जाइए। तो 10 फर्स्ट टर्म हमारा जो है वो हो जाएगा 10। जो सेकेंड टर्म है 10 प्लस 10 20। फर्स्ट टर्म में ही हम ऐड कर देंगे, तो सेकेंड टर्म जब निकल जाएगा तो सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, तो सेकेंड टर्म 20 हो गया, कॉमन डिफरेंस है 10। तो जो थर्ड टर्म हमारा होगा वो हो जाएगा 30, और जो फोर्थ टर्म होगा वो हो जाएगा 40। ये पहले वाले के लिए फर्स्ट 4 टर्म्स निकल गए। अब देखिए सेकेंड वाले में क्या है। सेकेंड वाले में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 0 दिया हुआ है। तो जब कॉमन डिफरेंस 0 दिया है तो फर्स्ट टर्म ही क्या है? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जिस भी पोजीशन पे आएगा
वही हमारा बाकी का बचा हुआ टर्म है। यानी कि a1 इज इक्वल टू भी 2 होगा, a2 इज इक्वल टू भी 2 होगा, a3 इज इक्वल टू भी 2 होगा और a4 इज इक्वल टू भी 2 होगा। ये हो गया। अभी देखिए इसमें पहले इंक्रीजिंग में था, यहाँ पे कोई इंक्रीज नहीं है। अब ये बाकी ये वाला जो है ये डिक्रीजिंग है। तो देखते हैं होगा, फर्स्ट और सेकंड हो गया, थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्या है कि फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है और जो कॉमन डिफरेंस है वो नेगेटिव है, यानी कि हम उतना हर एक टर्म में से माइनस करते जाएंगे। तो पहला टर्म हमारा a1 जो है वो तो रहेगा 4, लेकिन जो हमारा a2 आएगा वो क्या होगा, 4 में से हम 3 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 4 माइनस 3 हो गया 1, फिर a3। अब हम इसमें से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा -2, और -2 में फिर -3 को ऐड कर दिया जाए तो ये हो जाएगा a4 जो होगा ये हो जाएगा -5। ठीक, ये भी हो गया। देखिए अलग अलग टाइप में है, होल नंबर में भी है, इंटीजर में भी है, आपका जो है ये फ्रैक्शन में है और ये डेसिमल में, यानी कि हर तरह से आपको a और d दे रखा है। तो अब इस वाले पे हम लोग डिस्कस करते हैं। दूसरा कलर ले लिया जाए। फर्स्ट टर्म -1 एंड कॉमन डिफरेंस है हाफ का। तो अगर हमारा फर्स्ट टर्म जो है वो -1 है तो सेकेंड टर्म क्या होगा, आप 1 में से 1/2 को माइनस करेंगे यानी कि आधा कर देंगे तो ये कितना बचेगा, 1/2 बचेगा। देखिए प्लस में है ये और ये फर्स्ट टर्म माइनस यानी कि बढ़ता जाएगा, तो -1/1 से बाद क्या आएगा, -1/2 आएगा, फिर 1/2 और ये भी किस में रहेगा, माइनस में। -1/2 और 1/2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। और जो a4 होगा यानी कि फोर्थ टर्म होगा वो आपका 0 में 1/2 ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, 1/2 ही आएगा। अच्छा ये तो खैर सही रहा कि ये इसमें प्लस में है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें नेगेटिव में है, इसमें फ्रैक्शन में है, और ये वाले में देखिए डेसिमल के साथ साथ माइनस में है, यानी कि ये पीछे की तरफ सीरीज जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म यही है तो हम a1 इज इक्वल टू लिख दें -1.25। पता है एक चीज नोटिस कीजिए कि यहाँ पे भी 2.5 दिया है और यहाँ पे भी 2.5 दिया है, तो आसान है, हर बारी 2.5 क्या करते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, और नेगेटिव का साइन तो खैर लगा ही रहेगा। ठीक, तो जब आप इसमें इसको ऐड करेंगे तो देखिए ऐड करने का सेंस क्या है, -1.25 और प्लस फिर -0.25, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस और ये रहेगा 0.25 और ये -1.25। एज वी कैन सी हियर बोथ द नंबर्स आर इन नेगेटिव, बोथ साइन कंटेनिंग नेगेटिव, बोथ नंबर कंटेनिंग नेगेटिव साइन, सो हम उन दोनों को ऐड करते जाएंगे। तो ऐड करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ से हम लोग को इसकी नीड नहीं है तो हम लोग इसको नहीं लेने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारा वही रहेगा जो a दिया है। अब देखिए -1.25 है और -0.25 है, तो 25 और 25 मिलके हो जाएगा 50, तो यहाँ पे आएगा कॉमा -1.50, ये सेकेंड टर्म हो गया। फिर इसमें हम 2.25 इंक्रीज कर देंगे तो -1.75, फिर अगर हम इंक्रीज करते हैं 0.25 तो ये होगा -2.00। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है जो बेस्ड है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पे, और नेक्स्ट के 4 टर्म्स फाइंड करने हैं। इसके बाद से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 देखा, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कह रहा है कि फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने फर्स्ट 4 टर्म्स काउंट किए थे, अब इस बार हम लोग काउंट करेंगे, निकालेंगे फर्स्ट टर्म यानी कि a और निकालेंगे d। तो अब इसके लिए करना क्या है, करना ये है कि ऑलमोस्ट सब कुछ किया धरा है, अब निकालना है। देखिए जो सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस कैसा है, पर्टिकुलर एक फिक्स वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो अभी हम a भी बोलते हैं, ये फर्स्ट टर्म रहेगा हमेशा। ठीक है, अब किन्हीं 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस अगर हम ले लेंगे तो वही क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस।
तो कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है d इज इक्वल टू ए एन माइनस ए एन माइनस 1 से, यानी कि आपने दो लगातार कोई भी टर्म लिए और उनका डिफरेंस ले लिया, वही कहलाएगा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, एक क्वेश्चन पे मैं चेक करके भी आपको बता दूंगा कॉमन डिफरेंस कैसे आप वेरीफाई कर सकते हैं कि वो सही है या गलत है। तो देखते हैं, अब इसको कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं हम लोग। देखिए, फर्स्ट टर्म है 3, सेकेंड टर्म है 1, थर्ड टर्म है -1 और फोर्थ टर्म है -3। तो जो A1 है यही A है या A ही क्या है, A1 है। तो यानी कि हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो आ गया 3। अब हम लोग को लाना है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस के लिए अभी बताए थे, फिर से बताते हैं। ये हो जाता है an माइनस ए एन माइनस 1। तो हम कोई भी दो टर्म लेंगे। अब देखिए, एक टर्म आपका क्या है 1 है और इसके पहले वाला टर्म है 3, तो ये हमारा हो गया 3, तो आएगा -2। 1 स्मॉलर है 3 ग्रेटर है और 3 का साइन है माइनस और 1 का साइन है प्लस, तो यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस है 2 का और साइन इसका बड़ा है तो हमने यहाँ पे लगा दिया माइनस। अब और भी चेक करना चाहे तो हम चेक कर सकते हैं। सपोज दैट मैंने इस पे चेक करना है तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं d इज इक्वल टू, हम -3 में से हम किसको माइनस करेंगे, -1 को। माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और ये -3 रहा आपका, -3 + 1 ये आ गया आपका -2। तो कहीं से दो टर्म उठाइए और चेक कर लीजिए, वही आपका कॉमन डिफरेंस मिलेगा। ये हो गया फर्स्ट वाला। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड क्या दे रखा है, ये दिया हुआ है -5 -1 3 7। ये इंक्रीजिंग है, देखिए ध्यान देंगे तो आप पाएंगे ये वाला जो है ना इंक्रीजिंग है, तो इसका कॉमन डिफरेंस आएगा पॉजिटिव। तो इसका फर्स्ट टर्म है जो A1 वो है -5, और जो इसका कॉमन डिफरेंस D है वो देखिए कैसे निकाल सकते हैं। आप इसमें से इसको भी माइनस कर सकते हैं, इसमें से इसको या इसमें से इसको। तो मैं 7 में से 3 को माइनस कर दूंगा, 7 - 3 = 4। तो मेरा जो कॉमन डिफरेंस आया है वो आया है 4, और जो फर्स्ट टर्म आया है वो है 5। डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, फ्रैक्शन, डेसिमल, हर तरह के नंबर से क्वेश्चन है इस पे। अब देखिए इस पे आ जाइए, ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, यानी कि A जो है 1/3 है। कॉमन डिफरेंस D, देखिए हम किसी दो टर्म को ले सकते हैं, मैं इन दोनों को लूँगा। तो ये हो गया 13/3 - 9/3। देखिए दोनों का बेस सेम, तो बेस सेम तो यानी कि हम यहाँ पे क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। 13 - 9 क्या हो गया, 4। ठीक है, ये हमारा 4 रहा, और ये हो गया इसका कॉमन डिफरेंस। तो यानी कि कॉमन डिफरेंस 4/3 और फर्स्ट टर्म 1/3। अब लास्ट वाले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन जो है आपका ये डेसिमल पे है, तो इस पर बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक और चीज़ आप देखिएगा कि ये लाइक डेसिमल्स होने चाहिए। अगर अनलाइक डेसिमल हुआ तो हम उसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि डेसिमल के जो राइट साइड में जो नंबर्स होने, डिजिट्स होने चाहिए, नंबर नहीं, सॉरी मिस्टेक हो गया, जो डिजिट्स होने चाहिए वो होने चाहिए सेम। तो यहाँ पे सब लाइक डेसिमल है, तो हम लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यानी कि ये जो हमारा फर्स्ट टर्म है A वो हो गया 0.6, और जो कॉमन डिफरेंस D है वो किसी दो टर्म में से क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। चाहे तो इसे किसी से भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया 3.9 - 2.8। तो ये आएगा 9 में से 8 गया 1, फिर लग गया डेसिमल, और 3 में से 2 गया, आ गया 1। तो ये अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे डिस्कस करने वाले हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो ये कह रहा है कि क्या जो गिवन सीक्वेंसेस हैं वो AP में हैं। अगर वो AP में है तो उनके नेक्स्ट 3 टर्म्स हमें लिखने हैं। तो हम पहले देखेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, अगर सेम होगा ठीक है, फिर आगे के 3 टर्म्स निकालेंगे, अगर सेम नहीं होगा तो नहीं निकालेंगे। देखिए पहला टर्म 2, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 8 एंड देन 16। यहाँ पे 2 का डिफरेंस, यहाँ 4 का डिफरेंस, और यहाँ 8 का डिफरेंस। डिफरेंस इज इंक्रीजिंग, सो दिस इज नॉट इन AP। नेक्स्ट
देखिए 2 है, फिर 5/2 है, 3 है, 7/2 है। यहाँ पे 1/2 का इंक्रीज हो रहा है, 1/2, 1/2, यानी कि ये किस में है, एपी में है। और इसके नेक्स्ट 3 टर्म जो होंगे, ये देखिए 7/2 यानी कि 3.5 है, तो 3.5 के बाद आएगा 4, फिर आएगा 4.5, जो कि क्या हो जाएगा 9/2, फिर इसका नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 5, जो कि होगा 10/2। अच्छा, ये हो गया। अब देखिए ये 1.5 दिया है, सॉरी -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, ये सब के सब एपी में है और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, और इनके बीच का डिफरेंस -2 का है, यानी कि -2 डिक्रीज होते जा रहा है, तो ये एपी में है। इसका नेक्स्ट जो टर्म होगा -9/2, -11/2, -13/2। ये भी देख लेते हैं, -10, -6, -2, 2, देखिए 4 का, यहाँ भी 4 का, तो यहाँ भी 4 का, तो 4 का यानी कि डिफरेंस क्या है 4, 4, 4, ये डिफरेंसेस सेम है, और जब डिफरेंसेस सेम होंगे तो वो एपी में है, यानी कि इसका इसमें 4 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 6, फिर ये हो जाएगा 10, और यहाँ पे हो जाएगा 14, ये 3 टर्म्स। अब रूट वाले क्वेश्चंस में हम लोग को प्रॉब्लम हो सकता है, बट अगर आप उसको ठीक से पढ़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए देखते हैं, ये पहला नंबर 3 है, दूसरा 3 + √2 है, 3 + 2 √3 है, 3 + 3 √3 है। सिंपली √2 का इंक्रीज है तो ये एपी में है, और इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगे, वो होगा 3 + 4 √2, नेक्स्ट होगा 3 + 5 √2, और इसके बाद होगा 3 + 6 √2। इसको हम कह देंगे, कहना क्या है वैसे ही, बस 3 था, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2, तो ये सिंपली एपी में था। अब इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स लोगों ने सॉल्व किया। अभी थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ये देखिए, ये क्वेश्चंस रूट में है और ये डिग्री में है, तो कौन कौन सा है, कौन कौन सा नहीं है, तो देखिए बिना सॉल्व किए भी हम बता सकते हैं, मतलब ए लिखे, फिर A2 लिखे, फिर A3, फिर डिफरेंस निकाले, क्यों जरूरत इतनी करनी, जब चेक करना है तो पहले देखिए ये √2 दिया है, इस सब को हम √2 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो जब इसको √2 के फॉर्म में कन्वर्ट करिएगा, √2 से डिवाइड कीजिए, देखिए 4 आएगा, √4 आएगा, और √4 मतलब हो गया 2, तो ये 2 √2 हो गया, ठीक। इसी तरह से ये आपका आएगा 3 √2, ये आएगा आपका 4 √2, और ये आपका क्या दिया है √2 दिया। जीता जाता उदाहरण है कि ये सब किस में है, एपी में है। तो 4 √2 के बाद आएगा आपका 5 √2, फिर आएगा आपका 6 √2, फिर आएगा आपका 7 √2, ये एपी में है। कई लोगों को लग सकता है कि दिस वन इज ऑल्सो इन एपी, बट दिस इज नॉट ट्रू। रीजन इज दैट कि अगर आप √6 में से √3 को माइनस करेंगे तो वो √12 में से माइनस किए गए √9 के इक्वल नहीं आएगा, ठीक। यहां से आपको जो ये वैल्यू मिलेगा, ये मिलेगा 2 √3 -3, और ये सिंपली ऐसे ही रहेगा √6 माइनस √3, तो जो कि इक्वल नहीं है। जब ये इक्वल नहीं है तो यानी कि ये एपी में भी नहीं है, ठीक। अब उसके बाद से अपने पास बचते हैं 2 क्वेश्चन। इन दोनों क्वेश्चंस को देखेंगे कि क्या ये एपी में है या नहीं है। तो देखिए ये मैं ऐसे ही बोल दूंगा कि ये एपी में नहीं है। रीजन देखिए, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, ये 25, ये 49। इंक्रीज जो हो रहा है वो सेम नहीं है। जब इंक्रीजमेंट सेम नहीं है, ये एपी में नहीं है। लिख के भी बता देता हूँ, ये 1 होगा, ये अगला टर्म इसका 9 होगा, इसका अगला टर्म 25 होगा, और अगला टर्म होगा 49। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस है 8 का, यहाँ पे डिफरेंस है 16 का, और यहाँ पे डिफरेंस है 24 का। तो 8, 16 और 24 आपस में इक्वल नहीं है भैया। तो जब ये इक्वल नहीं है तो ये एपी में नहीं है, ठीक। जब एपी में नहीं है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने की जरूरत भी नहीं है। अब आते हैं, ये देखते हैं ये क्या एपी में है।
तो बहुत से लोग इस डिग्री को देख के कहेंगे एपी में नहीं है, बट आपको ध्यान देना था यहाँ क्या दिया है 73. सो वी हैव टू बी केयरफुल while doing this question. ओके, देखते हैं यहाँ पे, यहाँ रहेगा 1, यहाँ होगा 25, यहाँ होगा 49 और ये दिया है 73. अब हम इसके डिफरेंसेस को चेक करेंगे क्या ये इक्वल है या नहीं है. 25 में से 1 जाएगा 24 आएगा. सिमिलरली 49 में से 25 जाएगा आएगा 24. इसी तरह से इसका डिफरेंस लेंगे आएगा 24. सो एज वी कैन सी दिस डिफरेंसेस आर सेम. इफ द डिफरेंसेस आर सेम दे आर इन एपी. ये एपी में है. नेक्स्ट इसके 4 टर्म्स निकालने हैं, तो देखिए करेंगे क्या, इसमें हम 24 ऐड कर देंगे तो 3 और 4 हो गया 7 और 7 और 2 हो गया 9. फिर इसमें हम 24 को ऐड करके नेक्स्ट टर्म निकाल लेंगे. 7 और 4 हो गया 11, कैरी 1, 9 2 11, 11 1 12. फिर इसके नीचे हम 24 लिख लेते हैं और ऐड कर देते हैं. 1 + 4 हो गया 5 और 2 हो गया 4 और ये हो गया 1. ये रहे इसके नेक्स्ट टर्म. तो हम लोगों का एपी का फर्स्ट एक्सरसाइज होता है फिनिश. मैंने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चंस डिस्कस नहीं किए, इस वजह से कि आप उसको डिस्कस करें, अपने से सॉल्व करें.